श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंध अध्याय 19 जम्बूद्वीप का वर्णन। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान रामचंद्र के यशों का गान करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष अरिष्टसेन अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। हे प्रभु, मैं ओमकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो उत्तम पुरुषों में सर्वाधिक पूजित हैं। आप आर्यजनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाले हैं और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्श मणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप महाराजा हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। भगवान को, जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उसे अद्वितीय कहा गया है। अपने तेज वश वह भौतिक प्रकृति के कलमश से अछूता है और भौतिक दृष्टि से परे है, अप्रभावित है, अतः वह दिव्य है। न तो वह कोई कर्म करता है, न उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है।
अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। क्योंकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं, अतः वे इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे परम ऐश्वर्यवान हैं, अतः पत्नी विछोह के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट उठाए होंगे, न ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। उनके लिए इन दोनों में किसी एक का भी परित्याग सर्वथा असंभव था। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वटकातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह कर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। अतः चाहे सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निसंदेह श्री रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय है। उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रहवश उन्हें धर्म, ज्ञान, त्याग, अध्यात्म, इंद्रिय निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की भूमि में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर अपने को नर नारायण रूप में प्रकट किया है। वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण हैं और कल्पांत तक तप में रत रहने वाले हैं। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में भगवान नारद ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। महर्षि नारद ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मनु को दिया, जिससे वह भारतवर्ष के उन वासियों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सके जो दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहते हैं। मैं समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ श्री भगवान नर नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे अत्यंत आत्म संयमित तथा आत्मा राम हैं।
वे झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं और निर्धनों की एकमात्र संपदा हैं। वे मनुष्यों में परम सम्माननीय समस्त परमहंसों के गुरु हैं और आत्मसिद्धों के स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों को पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। परम शक्तिमान ऋषि नारद नर नारायण की आराधना निम्नलिखित मंत्र का जप करके करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस दृश्य जगत के सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक हैं, तो भी वे मिथ्या अभिमान से पूर्णतया मुक्त हैं। यद्यपि मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान शरीर धारण करना स्वीकार किया प्रतीत होता है, किंतु उन्हें भूख, प्यास तथा थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते। यद्यपि वे सर्वदृष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वे देखते हैं उनसे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। मैं ऐसे अनासक्त जगत के साक्षी परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूं। हे योगेश्वर, आत्मा राम भगवान ब्रह्मा हिरण्य गर्भ ने योग क्रिया के विषय में जो कुछ कहा है, यह उसकी व्याख्या है। मृत्यु के समय सभी योगी आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं। यह योग सिद्धि है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी जन अपने वर्तमान तथा भावी शारीरिक सुखों में अत्यंत लिप्त रहते हैं। अतः वे अपनी पत्नी, संतान तथा संपत्ति के विचारों में सदैव मग्न रहते हैं और इस मल मूत्र से भरे हुए शरीर को त्यागने से भयभीत रहते हैं। यदि कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति भी अपने शरीर त्याग से भयभीत हो, तो फिर शास्त्रों के अध्ययन में किए श्रम का क्या लाभ? यह केवल समय की बर्बादी है। अतः हे प्रभो, हे अधोक्षज, कृपा करके हमें भक्ति योग साधने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने अस्थिर मन को वश में करके आप में लगा सकें। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः हम मल मूत्र से पूरित शरीर तथा इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है। अतः आप हमें यह वर दें। इलावृत वर्ष की भांति ऋक्षगिरि, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन एवं तक भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत और नदियां हैं। कुछ पर्वत इस प्रकार हैं: मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सहय, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधारा, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन एवं तक, ककुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील तथा कामगिरी। इनके अतिरिक्त अनेक पहाड़ियां हैं, जिनकी ढालों से अनेक बड़ी तथा छोटी नदियां निकलती हैं। नदियों में से दो नदियां ब्रह्मपुत्र तथा सोन नदी अथवा महानदियां कहलाती हैं। अन्य प्रमुख बड़ी नदियां इस प्रकार हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोधा, कृतमाला, वेहायसी,
कावेरी, वेणी, यस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा वेणिया, भीमरथी, गोदावरी, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृष्टवती, गोमती, सरयू, रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वदा, वित्सता, अस्विकिनी तथा विश्वा। भारतवर्ष के वासी इन नदियों का स्मरण करने से पवित्र रहते हैं। कभी कभी वे इन नदियों के नामों का मंत्रवत जाप करते हैं और कभी कभी जाकर इनका स्पर्श और इनमें स्नान भी करते हैं। इस तरह भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। इस भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभाजित हैं। इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्तियों के रूप में, कुछ सामान्य व्यक्तियों के रूप में और कुछ अत्यंत निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य का विगत कर्म के अनुसार जन्म होता है। यदि प्रामाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए और यदि उसे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा में रत होने का सही सही प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि, जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है, कट पाती है। भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है, जो दिव्य हैं, भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, मन एवं वाणी से परे हैं तथा परम स्वतंत्र हैं। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जीवन ही परम पद है, अतः स्वर्ग के सभी देवता इस प्रकार कहते हैं। इन मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। इन्होंने भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया होगा अथवा श्री भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा वे इस प्रकार से भक्ति में संलग्न क्यों कर होते। हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं, किंतु ये मनुष्य पहले से भक्ति में लगे हुए हैं। देवता आगे कहते हैं, वैदिक यज्ञों के करने, तप करने, व्रत रखने तथा दान देने जैसे दुष्कर कार्यों के करने के पश्चात ही हमें स्वर्ग में निवास करने का यह पद प्राप्त हुआ है। किंतु हमारी इस सफलता का क्या महत्व है? यहाँ हम निश्चय ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहकर भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण तक नहीं कर पाते। अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति के कारण हम उनके चरण कमलों को लगभग विस्मृत ही कर चुके हैं।
ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्षों की आयु प्राप्त करने की अपेक्षा भारतवर्ष में अल्पायु प्राप्त करना श्रेयस्कर है, क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने के बाद भी बारंबार जन्म तथा मरण के चक्र में पड़ना होता है। यद्यपि मर्त्यलोक के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, किंतु यहाँ का वासी पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकता है और भगवान के चरण कमलों में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहां न तो चिंता है न भौतिक शरीर युक्त पुनर्जन्म, जहां श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती और जहां पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्त जन नहीं रहते, अथवा श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहां संकीर्तन यज्ञ के उत्सव नहीं मनाए जाते, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष के लिए रुचि नहीं होती, क्योंकि इस युग में विशेषकर संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। भक्ति के लिए भारतवर्ष में उपयुक्त क्षेत्र तथा परिस्थितियां उपलब्ध हैं, जिस भक्ति से ज्ञान तथा कर्म के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य देह धारण करके संकीर्तन यज्ञ नहीं करता, तो वह उन जंगली पशुओं तथा पक्षियों की भांति है जो मुक्त किए जाने पर भी असावधान रहते हैं और शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। भारतवर्ष में परमेश्वर द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारी स्वरूप देवताओं यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य के अनेक उपासक हैं, जिन सभी की पृथक पृथक विधियों से पूजा की जाती है। उपासक इन देवताओं को पूर्ण ब्रह्म का अंश मानते हुए अपनी आहुतियां अर्पण करते हैं। फलतः श्री भगवान इन भेंटों को स्वीकार करते हैं और क्रमशः इन उपासकों की कामनाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करके उन्हें शुद्ध भक्ति पद तक ऊपर उठा देते हैं। क्योंकि श्री भगवान पूर्ण हैं, अतः वे उनको मनवांछित वर देते हैं, चाहे उपासक उनके दिव्य शरीर के किसी एक अंश की पूजा क्यों न करते हों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है, किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिससे वह अधिकाधिक वर मांगता रहे। फिर भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, भले ही वह इसकी आकांक्षा न करे और शरणागत होने पर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है। यज्ञ, पुण्य कर्म, अनुष्ठान तथा वेदा अध्ययन करते रहने के कारण स्वरूप हम स्वर्ग लोक में वास कर रहे हैं, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा भी अंत हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है कि उस समय तक यदि हमारे एक भी पुण्य शेष रहे तो हम मनुष्य रूप में भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के लिए भारतवर्ष में जन्म लें। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं भारतवर्ष में आते हैं और यहाँ के वासियों को सौभाग्य प्रदान करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले,
हे राजन, कुछ ज्ञानी पुरुषों के मत के अनुसार जम्बू द्वीप के चारों ओर 8 छोटे छोटे द्वीप हैं। जब महाराज सगर के पुत्र अपने खोए हुए घोड़े की खोज सारे संसार में कर रहे थे, तो उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। इस प्रकार से निकटस्थ 8 द्वीप अस्तित्व में आए। इन द्वीपों के नाम हैं स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंहल तथा लंका। भरत महाराज के वंशजों में श्रेष्ठ हे राजा परीक्षित, मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उसी के अनुसार मैंने भारतवर्ष तथा उसके निकटवर्ती द्वीपों का वर्णन किया है। ये ही जम्बू द्वीप के उपद्वीप हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद के अंतर्गत जम्बू द्वीप का वर्णन नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।